एनर्जी का 1200 करोड़ रुपए का राइट इशू कल खुला। राइट्स का इशू प्राइस 5 रुपये प्रति शेयर है। इशू पर और कंपनी के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएफओ हिमांशु मोदी। हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि राइट इशू को जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का मिल रहा है, क्योंकि हमें ये पता चला है कि आप प्रोमोटर्स और की इन्वेस्टर्स जैसे कि दिलीप सांघवी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रिस्पॉन्स कैसा है इसको? हमें ये तो नहीं पता चल सकता कि किसने बेचा है किसने खरीदा है, पर अगर मैं वॉल्यूम्स देखूं कल के राइट्स एंटाइटलमेंट के, जो करीब करीब दोनों एक्सचेंजेस मिला के 12-13 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम रहा है, तो अगर वो डे वन का रिस्पांस राइट्स एंटाइटलमेंट के वॉल्यूम पे काफ़ी इनकरेजिंग है, क्योंकि मेरा ये समझना है कि जो अगर राइट्स एंटाइटलमेंट खरीद रहा है ये भाव पे, तो वो डेफिनेटली राइट्स इशू में सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो डे वन का वो रिस्पांस अगर देखूं तो काफी सही अच्छा रहा। नमस्कार हिमांशु जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो आप 1200 करोड़ का जो इशू लेकर आए हैं राइट इशू के जरिए, इसका रिकोर्स क्या होगा? अगर ये 1200 करोड़ रुपए कंपनी नहीं जुटा पाई तो क्या हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे? क्या कुछ ऐसी रणनीति कंपनी ने बनाई है? सबसे पहली बात, मुझे उसकी संभावना बहुत कम लगती है कि 1200 करोड़ नहीं जनरेट हो पाएगा। जो मुझे समझ आ रहा है रिस्पांस है, उस हिसाब से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमारा इशू 1200 करोड़ से ज़्यादा ही सब्सक्राइब हो। बट अगर कोई भी अगर सूरत में 1200 करोड़ से कम हमारे पास आते हैं, तो हमारे एंड यूज खाली, क्योंकि हमारा एंड यूज है लोन रीपेमेंट का, जिसमें कोई कैपेक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जो 90% की एक कट ऑफ डेडलाइन होती है कि आप 90 से कम अगर आया तो आप ले नहीं सकते, वो हमारे इशू में एप्लीकेबल नहीं है। आज अगर हमारे इशू में 90% से कम भी सब्सक्रिप्शन लेवल आता है, तो हम वो राइट्स इशू की उतनी प्रोसीड्स लेके उतने से हमारा डेट रीपेमेंट कर सकते हैं। एंड जहाँ तक तांती परिवार का सवाल है, उन्होंने जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो कमिट किया है कि जो उनकी भी होल्डिंग है वो प्रपोर्शन में वो राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करेंगे। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज़्यादा की हमें उम्मीद रखनी चाहिए उनसे पार्टिसिपेशन की। हिमांशु जी, एक आखिरी सवाल, आपके ऑपरेशंस की बात करेंगे। देखिए, जो वैकल्पिक ऊर्जा वाला जो स्पेस है वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बज़ है। ये बताइए कि आपकी जो मौजूदा ऑर्डर बुक है वो कितनी है, डिमांड का मोमेंटम कैसा है और आप किस तरह का भविष्य आपको आगे दिख रहा है अब? ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। अगर आप हमारी Q1 हमने जब रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, तब हमारी ऑर्डर बुक करीब करीब 650 पौने 700 मेगावाट के आसपास थी। वो रिजल्ट्स के बाद हमने दो बड़े ऑर्डर अनाउंस किए हैं। एक कुछ महीने भर पहले 180 मेगावाट का हमने अनाउंस किया, जो कि सेमकॉप के साथ था, और कल शाम को ही हमने एक और ऑर्डर अनाउंस किया है करीब 150 मेगावाट का, जो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ है। अगर आप वो दोनों को मिला लें और जून का हमारा क्लोजिंग देखें, तो करीब करीब एज अ कंपनी हम अभी 1 गीगावाट के ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, जिसका मतलब है कि करीब अगले 12 महीने की हमारी जो कैपेसिटी है वो प्रीटी मच सोल्ड आउट है। तो ऑर्डर बुक की इनफ्लो की काफ़ी आई थिंक इंडस्ट्री की पॉजिटिव हमें टेलविंड्स मिल रही हैं इस समय। ठीक है हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए क्या है कंपनी की रणनीति, किस तरीके का रिस्पांस मिला है अभी तक कंपनी के राइट इशू को, और साथ ही आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सुज़लॉन के मैनेजमेंट हिमांशु मोदी हमारे साथ। पर अविनाश